हेलो एंड वेलकम्स टू ट्यूटोरियल स्टैक। सो लास्ट वीडियो में बेसिकली हमने प्रोडक्ट्स का पेज देखा था। ओह माय गॉड, अच्छा ये एक इशू चल रहा है, इसको भी फिक्स कर लेते हैं। हमने प्रोडक्ट का देखा था कि हम प्रोडक्ट्स पेज पे सारी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। हमने ये जो से हमारे पास हैं ये फ़िल्टर्स सॉर्टिंग वाले ये चल गए थे। उसके बाद प्लस जो कैटेगरीज़ हमने फ़िल्टर आउट करनी थी वो चीज़ें चल गई थी हमारे पास। ये वाली चीज़ हमारे पर प्रोडक्ट फेचिंग जो सी है वो हो गई थी। आज जो हम करेंगे वो बेसिकली हमारे पास है लॉगिन स्क्रीन, कि हम लॉगिन कैसे यूज़र को कराएंगे, तो वो इस वीडियो में देख लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे ऑथ वाले अपने राउट में। ये ऑथ में आ गए हैं, यहाँ पर हम सारी ये चीज़ें कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हम इनपुट है ये चीज़ें। अब इसमें देख लेते हैं हमने ऑन क्लिक सेट किया हुआ है। तो अभी तक ऑन क्लिक ऐसी फंक्शनैलिटी नहीं है। ऑन क्लिक की फंक्शनैलिटी और जो हमारे पास है वैल्यू की वो फंक्शनैलिटी ऐड कर देते हैं ताकि हमें वैल्यू हो जाए। इसका दूसरा तरीका हम जो मैं पिछली वीडियोस में करता आ रहा हूँ वो भी है कि हम जो से है फॉर्म्स की मेथड से ई डो टारगेट की HTML के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन ये सेट स्टेट से भी बेहतर तरीका है, इससे कर लेते हैं। ठीक है, इनपुट में आगे हमने क्लासेस यहाँ पर अब शो करा देना है वैल्यू, और जो ऑन चेंज पे है हमने ऑन चेंज फंक्शन चलाना था, ना कि ऑन क्लिक। तो ऑन चेंज फंक्शन आ जाएगा, यहाँ से ऑन चेंज फंक्शन चल पड़ेगा और वैल्यू आ जाएगी। तो इसको सेव कर देते हैं और ऑथ में जाते हैं। इसके बाद इनको बल्कि इस तरह कर देते हैं। उप्स, तो ठीक, अब यहाँ पर हम डाल देते हैं सबसे पहले तो अच्छा ये क्लास जो से हमने स्टेट्स बनानी है वो बना लेते हैं। कॉन्स्ट डाटा के नाम से बना लेते हैं। ये अलग अलग क्योंकि दो ही हैं तो फिर दो अलग अलग बना सकते हैं। तो जो ईमेल्स हैं इसको हम इस तरह सेट करेंगे, यहाँ पर आकर ऑन चेंज फंक्शन चला देंगे। ऑन चेंज यहाँ पर ई डो टारगेट और वैल्यू के अंदर वैल्यू ईमेल आ जाएगी। इसी तरह इसके साथ भी यही है, तो इसको मैं 1 मिनट सेट कर लेता हूँ। और यहाँ पर भी सेम चीज़ ऑन चेंज और पासवर्ड आ जाएगा। ठीक, इसके बाद ये टाइप सबमिट है और ये मेरे ख्याल से फॉर्म है, तो मैं इस फॉर्म के अंदर मेथड और एक्शन हटा देता हूँ, ये दो चीज़ें। यहाँ पर मैं ऑन सबमिट का फंक्शन लगा दूँगा। ऑन सबमिट पे या इसको मैं सिंपली इस तरह कह सकता हूँ कि हैंडल सबमिट का चल जाएगा फंक्शन। हैंडल सबमिट का फंक्शन चलेगा ऑन सबमिट पे, क्योंकि ये हैंडल में जो बटन डाला हुआ है ये टाइप सबमिट और ये फॉर्म के अंदर है, तो ये खुद ऑटोमेटिकली ये सबमिट का फंक्शन चलेगा। तो इधर मैं सबमिट का फंक्शन लिख लेता हूँ कि कॉन्स्ट हैंडल सबमिट और ई डॉट प्रिवेंट डॉट डिफ़ॉल्ट, और साथ ही जो है उसके बाद मैंने फैच रिक्वेस्ट करनी है, तो मैं इस तरह करूँगा कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज़ इक्वल्स टू अवेट। अच्छा ये एसिंग है, अभी एसिंग नहीं डाला हुआ तो डाल देते हैं एसिंग। अच्छा अवेट लोकल होस्ट हमारा है 8800 पे, ठीक है, /API/auth है ये हमारा है स्लैश। अच्छा और /login है गेस। अगर हम सर्वर में जाके देख लें ये चीज़, तो ये है हमारे पास यूज़र्स के राउट्स में होगा auth के। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास कौन से ये लॉगिन है। ठीक है, तो लॉगिन आ गया, ऑथ है /login, और इधर हमने डाटा पास करना है। सबसे पहले मेथड पोस्ट है, उसके बाद हेडर्स हम इसके अंदर चीज़ें कंटेंट टाइप कर देते हैं, एप्लीकेशन जेसन, और बॉडी में ये दोनों चीज़ें हम भेज देंगे। ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद हमारे पास इसको रिस्पॉन्स आएगा हमारे पास, जो कि रिस्पॉन्स अगर देखा जाए तो हमारे पास आता है किधर गया, ये रहा। एक यूज़र का ऑब्जेक्ट आएगा और टोकन आएगा। ठीक है, दो चीज़ें आएंगी, यूज़र और टोकन, तो वो हम गेट कर लेते हैं। कंसोल भी करा लेता हूँ, साथ गेट भी करके दिखा देता हूँ आपको। कॉन्स्ट इसके अंदर दो चीज़ें आएंगी, टोकन आएगा और यूज़र आएगा डाटा में से। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने जो सा टोकन सेट करवा देंगे, यानी कि अगर टोकन आ रहा हो तो हम क्या करेंगे, विंडो डॉट लोकल स्टोरेज में टोकन के नाम से सेट करा देंगे। इसी तरह यूज़र भी हम लोकल स्टोरेज में सेट करा देंगे ताकि हम फॉर फर्दर जो है हमने ना यूज़ कर सकें। तो और विंडो डॉट लोकेशन डॉट href इधर लगा हुआ है, इसको हम इस तरह कर देते हैं, बल्कि
लेट्स सी, लोकेशन नहीं डालनी चाहिए वरना इसको हम हिस्ट्री नहीं है इंपोर्ट की, वरना वो कर लेते हैं import। अच्छा यूज स्टेट भी नहीं की हुई थी हमने आई गेस, यस वो भी नहीं की थी, उसका भी एरर आ जाना, लेकिन खैर अच्छा यूज स्टेट आ गया। अच्छा मैं इधर कह रहा था यू हिस्ट्री कर ले ताकि हम पुश कर सकें उसको, तो अच्छा यूज़ हिस्ट्री नहीं है अब, तो अब है यूज़ नेविगेशन, यूज़ नेविगेट, ठीक है यूज़ नेविगेट है, तो उसके बाद हम इसको कर लेंगे नेविगेट में, और यहाँ पर इसको फिर नेविगेट करा देंगे हम स्लैश एडमिन स्लैश डैशबोर्ड पे, ठीक है इस राउट पे हमने करा देना, और दैट्स इट, परफेक्ट। एक ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर देखने वाली वो ये है, चलो ये ठीक है, इसको टेस्ट आउट कर लेते हैं, फिर हम बाकी चीज़ें देख लेते हैं। अच्छा इधर कोई एरर आ रहा है, सॉरी इसका, और ठीक है यही था, इसको सेव कर लेता हूँ, इधर आ जाता हूँ, ये देख चीज़ चल रही है अभी, तो कंसोल भी साथ खोल लेता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है अब इसके अंदर डाटा एंटर करता हूँ। लेट्स से मेरे पास क्या था, तो इसका था admin@ecom.com, और पासवर्ड भी इसका था admin@ecom, ठीक है चेक कर लेते कोई एरर आएगा तो। अच्छा वो ट्राई कैच एक तो मिस है सबसे पहली चीज़, ठीक है ट्राई कैच मिस है, ट्राई कैच मिस है जिसकी वजह से बेसिकली हम हैंडल नहीं कर रहे एरर को, तो ट्राई आ जाएगा यहाँ पर, ये सारा ट्राई का है, ठीक हो गया। उसके बाद जो उनसे हमारे पास कैच ब्लॉक आएगा जिसके अंदर कंसोल कराएंगे सिंपली, और साथ ही हम मैं कह रहा हूँ अलर्ट दिखा देते हैं ताकि तो हम बता दें उसको समथिंग वेंट रॉन्ग। तो रिस्पॉन्स जब आएगा तो इसके अंदर से भी एक एक्स्ट्रा चेक कर देते हैं कि अगर रिस्पॉन्स ओके ना हुआ तो तब भी थ्रो कर दे एरर, ठीक हो गया। अच्छा सो रिस्पॉन्स ये क्या अब क्या, अच्छा वो नहीं दिया, ठीक हो गया परफेक्ट। इसको सेव कर लेता हूँ, इसको मैं करता हूँ साइन इन, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास एज यू कैन सी जो उनसे हमारे पास लॉगिन चल चुका है, यहाँ से ये यूज़र और टोकन आ गया है। एप्लीकेशन में जाऊँगा लोकल स्टोरेज में, तो ये देखें ये यूज़र ये टोकन है, ये स्टोर हो गया मेरे पास, ठीक है, और ये यूज़र का जो डाटा है वो भी स्टोर हो गया, दोनों चीज़ें स्टोर हो गई, हम रीराउट भी हो गए और यहाँ से रिक्वेस्ट सही भी आ गई है, ठीक। दोबारा मैं लॉगिन पे चला जाता हूँ, अभी जा सकता हूँ। तो क्या करूँगा मैं, सबसे पहले लॉगिन पे आ गया, तो अब मैं इसको ऐसे सेव करना चाहूँगा, तो प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, एरर मेरे पास ये वाली जो वैलिडेशन है बेसिक HTML की वो भी चल रही है। अब मैं आ गया, मैं लॉगिन हूँ बेसिकली इस वक्त। अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं कि अब मैं लॉगिन हूँ तो मुझे अब साइन इन पेज का कोई फ़ायदा नहीं है, तो मुझे साइन इन पेज पे नहीं आना चाहिए, अब मुझे डायरेक्ट /admin/डैशबोर्ड पे चले जाऊँ जब भी अगर मैं लॉगिन हूँ, तो फिर साइन इन पेज पे ना आ सकूँ मैं, तो उसको देख लेते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं हमारे जो से राउट जहाँ पे हैं डिफ़ाइन, ये रहे, ठीक है app.js में JSX में। अच्छा इसके अंदर अभी हम देखें तो हमारे आगे ये ऐप राउट्स, तो इसमें हम देख लेते हैं डैशबोर्ड। अच्छा ऐप के अंदर वाले जो लॉगिन वाला है वो दूसरे राउट्स में है, सिंपल वाले में। अच्छा तो इसका तरीका क्या, अब इसका तरीका तो ये है सिंपली कि हम देख सकें कि इंटरेस्टिंग, इसका तरीका तो ये है कि हम जो सा ऑथ के अंदर ही हमें ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि वो ना हो, या इसका और भी इसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं। जो सबसे इजी वाला वो यही है, हम इधर चेक कर लें कि अगर टोकन में पहले से चीज़ पड़ी है तो उसको रीराउट कराते हैं, ठीक हो गया। उसके क्या तरीका है, तो हम इफ़ की कंडीशन लगा देते हैं कि अगर विंडो लोकल इसमें ये पड़ा हुआ है, ठीक है, विंडो डॉट लोकल स्टोरेज में टोकन पड़ा हुआ है, तो हम उसको सिंपली नेविगेट करा दें डायरेक्ट डैशबोर्ड पे, हम उसको दिखाई ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर अब मैं /login पे जाऊंगा तो वो मुझे लेके जा रहा है, ओके इंटरेस्टिंग, और मेरे पास टोकन भी पड़ा हुआ है, तो वो यहाँ पर नहीं आया कि क्या सीन हुआ है। अच्छा रिफ़्रेश कर लेता हूँ, अच्छा इंटरेस्टिंग, अगर मैं लॉगिन पे जाता हूँ तब वो ले जाता है, लेकिन मैं जब इस पर कैसे आता हूँ तब नहीं आता। इंटरेस्टिंग,
तो जब मैं यानी कि अगर यू लॉगिन से जाता हूँ, अच्छा तब भी नहीं, लेकिन अच्छा दोबारा रिफ़्रेश, अच्छा ठीक हो गया रिफ़्रेश। तो इसका एक तो ये तरीका है कि हम, अच्छा अगर मैं इसको ये इससे कर लूँ, इससे फ़ायदा कुछ फ़र्क पड़ेगा तो नहीं, लेकिन इसका एक चीज़ थी मुझे अभी याद नहीं आ रही। खैर इसका फिर हम ऐसा करते हैं कि ऑथ है, यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ कर लेते हैं। उसमें बस ये थोड़ा सा वो डिले आता है, या इसको हम बाहर से कॉपी करने में लगे, यहाँ पे आने ना दें तब भी ठीक है, मतलब कि ये चीज़ यहाँ तक पहुँचना ना दें राउट तक, लेकिन हम यूज़ इफ़ेक्ट भी यूज़ करेंगे तब भी मेरे ख्याल से चल जाएगा। एरर आ रहे हैं यार, ये तो डिफ़ाइन नहीं मैं चीज़ें करता। ठीक है, और क्या है, यूज़ इफेक्ट इज़ नॉट डिफाइंड, यूज़ इफेक्ट इज़ नॉट डिफाइंड। रिफ़्रेश करता हूँ, सेव पता नहीं क्यों फर्स्ट टाइम नहीं होती चीज़ें। खैर अच्छा मैं दोबारा अब जाता हूँ लॉगिन पे, तो ये मैं डैशबोर्ड पे ले जाऊँगा, ठीक हो गया। तो अब ये चीज़ चल रही है, मेन पे गया, लॉगिन पे गया, तो ये मुझे इधर ले जाएगा, उधर नहीं लेके जाएगा, क्योंकि मैं अब मेरे पास टोकन पड़ा, जब नहीं होगा तब वो जाने देगा मुझे। एक चीज़ होगी परफेक्ट। अब दूसरा राउट हमने जो लगाना है प्रोटेक्टेड राउट, वो डैशबोर्ड पे लगाना है कि बिल फर्ज अब हम, सॉरी ये क्या है, बिल फर्ज हमारे पास वो नहीं है टोकन और यूज़र नहीं है और टोकन नहीं है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें नहीं है। रिफ़्रेश करता हूँ तो अभी भी मैं इधर, अब मैं लॉगिन वैसे भी जा तो सकता हूँ, ठीक हो गया, और फिर मैं एडमिन स्लैश डैशबोर्ड पे भी जा सकता हूँ, लेकिन मुझे अब एडमिन डॉट स्लैश डैशबोर्ड पे इनकी ऐप राउट्स पे लगाना है, तो उसके मैंने प्रोटेक्टेड राउट मुझे बनाना पड़ेगा। तो उसका क्या तरीका है, उसके लिए ऐप में जाऊँगा मैं, यहाँ पर सबसे पहले तो गेट कर लूँगा कॉन्स्ट टोकन, गेट स्टोरेज टोकन होना चाहिए या नल आ जाएगा या अनडिफाइंड, एक ही चीज़ बन जाएगी आई गेस। तो ये चीज़ तो हमारे पास आ जाएगी टोकन, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बेसिकली प्रोटेक्टेड राउट लगाना पड़ता है, तो डायरेक्ट राउट, तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट राउट की बजाय यहाँ पर एक प्राइवेट राउट डालते हैं। तो इसको मैं कर लेता हूँ कमांड एक्स, और यहाँ पर आता हूँ मैं, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कॉन्स्ट प्रोटेक्टेड राउट, लेट्स से वही नाम रख लेते हैं प्रोटेक्टेड राउट। इसमें एलिमेंट और सारी चीज़ें आ रही होंगी, तो यहाँ पर टोकन गेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से इसका इशू ये आता है कि ये सिर्फ एक दफ़ा गेट करता है, उसके बाद दोबारा गेट नहीं करता, मतलब कि टोकन अपडेट भी हो जाता है तो इधर नहीं आता। तो इसकी बजाय हम एलिमेंट टोकन भी यहाँ से ले लेंगे, बल्कि इज़ लॉग्ड इन भेज देंगे, यहाँ से इज़ लॉग्ड इन यहाँ पे भेज देंगे, ताकि यहाँ से हमारे पास अपडेटेड हमेशा आता रहे। तो रिटर्न यहाँ पर सिंपली हम करेंगे वो चीज़ कि किधर गया, कमांड वी कर देता हूँ ये चीज़, अच्छा अब इसको थोड़ा डिफ़ाइन कर देते हैं। अच्छा पाथ आ गया, जो भी पाथ होगा, और की एलिमेंट ऐप लेआउट, अच्छा एलिमेंट में यहाँ पर अब हमने ये डालना है कि अगर इज़ लॉग्ड इन है तब तो ये चले, एल्स जो से नेविगेट कर दें हम स्लैश लॉगिन राउट पे, ठीक हो गया। ये चीज़ इतनी क्लियर हो गई है। अच्छा इसमें एलिमेंट का काम है, ठीक है। इसके अलावा जो हम पास करेंगे वो पाथ और वो चीज़ें हैं, तो उसको बजाय ऐसे करने के एक सिंगलर, क्योंकि हम ऐसे नहीं दे रहे, इसको एक मिनट नीचे कर लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा अजीब ना हो जाए, अच्छा खैर ठीक हो गया। तो ये आगे एलिमेंट, और जो बाकी राउट है वो हम ये रेस्ट में भेज दें, मतलब कि वो एज इट इज़ नेम के साथ भेजेंगे तो वो मसला नहीं होगा। तो ये प्रोटेक्टेड राउट आ गए। अब यहाँ पर हमने ये प्रोटेक्टेड राउट यूज़ करने हैं। प्रोटेक्टेड राउट, इसके अंदर पाथ आ जाएगा सेम, और की आ जाएगी, वो रेस्ट वाली चीज़ में चलेगी, और एलिमेंट में जो एलिमेंट होगा, ठीक है, और इज़ लॉक्ड इन, हाँ ज़रूर वो भी है, एंड दैट्स इट, ठीक हो गया। इसको सेव करके चेक कर लेते हैं चीज़ चल रही है कि नहीं। एरर आ गया है, प्रोटेक्टेड राउट इज़ नॉट राउट कंपोनेंट, ओके, protected route is not a route component, all component children of routes must be route, अच्छा सॉरी,
हाँ इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी हमने इसको प्रोटेक्टेड राउट में घुसा तो दिया है, लेकिन मसला ये है कि ये एक राउट वो कह रहा है कंपोनेंट नहीं, क्योंकि राउट्स के अंदर है, तो वो कहता है ये जो प्रोटेक्टेड राउट है ये एक राउट कंपोनेंट नहीं है। तो इसका तरीका, क्योंकि हम बेसिकली प्रोटेक्टेड राउट एज एन राउट के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो वो कहता है राउट नहीं है, इसलिए तो इसका जो दूसरा तरीका है वो ये होता है कि हम जो सा है राउट जो मेन राउट वाले पे है उसी पे ये चीज़ लगा दें। जैसे अभी हम जैसे ये करवा रहे हैं, अभी हम सॉरी आउटलेट हम ऐसे शो करा देते हैं कि ये एडमिन है स्लैश एडमिन मेन राउट है, और आगे वो फिर डैशबोर्ड स्लैश प्रोडक्ट्स वगैरह ये चीज़ें उसके आगे अपेंड होती रहती हैं, ठीक है। तो हम जो मेन राउट है इसी पे ये जो आउटलेट आ रहा है हम इसको ही डायनेमिक करा दें कि आउटलेट अगली पे तब जाए जब लॉग्ड इन हो, ठीक है। तो उसका तरीका क्या वो दिखा देते हैं। तो इसको मैं कमेंट आउट करूँगा कि यहाँ से वो आगे जा रहा है, तो हम यहाँ पर प्राइवेट राउट प्रोटेक्टेड राउट लगा देंगे कि इससे आगे जाए ना, ठीक है। तो लॉग्ड इन ट्रू मैंने कर दी है इसके ऊपर। अच्छा ये app.js में चलें ये देख लेते हैं, मुझे कंफर्म नहीं कि लॉग्ड इन वाला इशू कहाँ से आता है, लेकिन चेक कर लेते हैं। तो ये आ गया, इसके बाद हम प्रोटेक्टेड राउट में जो सा इधर प्रोटेक्टेड राउट नहीं लगाएंगे, इधर वो सिंपल उनके राउट आ जाएगा यही वाला, ठीक है। और मेरे ख्याल से हम कुछ और चेंज कर रहे थे, जेन से निकल जाते एक तो ऐप लेआउट, ओप्स ओहो इस तरह का शायद एलिमेंट और फिर ऐप लेआउट ठीक हो गया, और ये आ जाएगा इस तरह। ये किधर अब चला गया, चीज़ें बड़ी ख़राब एकदम, ठीक है। ये यहाँ तक है, इसके बाद फिर हमने सिंपली इसको बंद करना है। इसकी क्यों लगाया हुआ है ये तो उसका अच्छा है, बस इसी वजह से कंफ्यूज थोड़ा सा हो गया था, लेकिन खैर अब ये चीज़ें होगी इस तरह। प्रोटेक्टेड राउट इस पर लगा दी और मैंने इसको सिर्फ इज़ लॉग्ड इन भेजा है। मैं इस पर जाऊँगा और ये सारी चीज़ें हटाकर सिर्फ इज़ लॉग्ड इन रखूँगा कि वो सिर्फ आ रहा हो, और बाकी सारी चीज़ें ये हो जाए। और यहाँ पर सिंपली मैं कुछ भी नहीं करूँगा, सारा कुछ हटाकर सिंपल सी ये कंडीशन लगा दूँगा कि हाँ ये वाली जो उधर लगी हुई थी आउटलेट वाली वही लगाऊंगा, लेकिन कंडीशनल कि अगर इज़ लॉग्ड इन है तब आउटलेट अगले वो राउट्स दिखा दें, नहीं तो नेविगेट टू लॉगिन कर दे। सेव करता हूँ, ये क्या है, अच्छा ये था, ठीक हो गया। सेव करता हूँ, ये हमारा आ गया। अब मैं अगर जाता हूँ स्लैश एडमिन स्लैश डैशबोर्ड पे तो मुझे लॉगिन में वापस रीडायरेक्ट कर देगा। अब मैं लॉगिन अगर करके जाता हूँ एडमिन एट ई कॉम और एडमिन एट ई कॉम, इसको मैं अब करता हूँ, उप्स ये क्या हो गया, अच्छा ओहो एक मिनट, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ, एक मिनट इसको देख लेते हैं। इसको क्या करते हैं, हमने जो नेविगेट कराया था ओथ पे, इसकी जगह हम विंडो डॉट लोकेशन डॉट href लगा के देखते हैं क्या उससे काम चलता है कि नहीं हमारा। लॉगिन पे क्लिक किया, डैशबोर्ड पे ले गया हमें, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक मिनट ये इसको एक काम करता हूँ, टोकन को हटा देता हूँ, यूज़र को हटा देता हूँ, रिफ़्रेश करूँगा, लॉगिन पे देखिए। अब मैं क्या करता हूँ एडमिन एंड ई कॉम साइन इन करता हूँ। अब ये हमें सही तरह ले गए। वो बेसिकली नेविगेट का इशू ये है कि इस वक्त ये मसला आ रहा है, वो नेविगेट करता है तो नेविगेट करने से बेसिकली वो उस वक्त लोकल स्टोरेज अपडेट नहीं हुई होती, तो लोकल वो उस पर डायरेक्ट रीडायरेक्ट करता है, वो वापस उसको मिलता नहीं है टोकन उस वक्त पे, ये रिफ़्रेश किए बगैर टोकन रिफ्लेक्ट नहीं होता, तो वापस वो लॉगिन और फिर वो लॉगिन उसको वापस ये इस तरह चलता रहता है, ये चीज़ें होती हैं। तो अब ये चीज़ें हमारे पास सारी चीज़ें जो सी वो चलने लग गई हैं। ये नहीं है, गो बैक होम करते हैं और स्लैश एडमिन स्लैश डैशबोर्ड, ठीक हो गया। ये हमारा अब डैशबोर्ड चल गया, लॉगिन हमारे प्रोटेक्टेड राउट्स लगे हुए हैं और हमारे पास अब जो सा चीज़ें भी चल गई यहाँ पर, क्योंकि हम वही वाला यूज़ कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर वो खुद ब खुद ही चीज़ें चलने लगी हैं, प्रोडक्ट्स आ गई हैं। डैशबोर्ड अभी चल नहीं रहा है, इसको बाद में देख लेंगे। अब हमने जो है ऐड प्रोडक्ट, तो अब जो अगली वीडियो में हम करेंगे वो हम ऐड प्रोडक्ट एक करके देखेंगे जो कि मेन हुआ।
उसके बाद से हमारा जो मेन जो पर्पस है, मेन जो कोर हमारी वेबसाइट है एक बेसिक, वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जैसे कोई हमने स्ट्राइप इंटीग्रेट करनी है और इस तरह की चीज़ें हैं, वो सारी ऑप्शनल हैं, आप करना चाहें तो कर लें। लेकिन जो एक प्रोडक्ट है, एक बेसिक चीज़ है ई कॉमर्स की, वो हमारा ऐड प्रोडक्ट करने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।